परिवर्तन संसार का नियम है। तो बस लो जी, कर ही डाला मैंने भी अपनी स्टोरी में छोटा सा परिवर्तन। वो ये है कि मेरी यह पहली कहानी है जो कि थोड़ी लंबी है, पर हाँ, उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर डाउट हो तो सुन ही लीजिए, फिर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये चेंजेस। हाँ, तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी कहानियाँ चैनल में, और मैं हूँ तृप्ति। कहानी का टाइटल है रिनोवेशन। सुमित जी और रेवती जी दंपति थे, और उनके बेटे बहू का नाम राहुल और श्रेया था। कुछ दिनों से दोनों दंपति के बीच पहले जैसा तालमेल नहीं रहा। आज चारों साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा तो रहे थे, पर यह सिर्फ एक मात्र दिखावा जैसा ही था। उस माहौल में श्रेया ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, मम्मी जी, फिर आपने क्या सोचा है रिनोवेशन के बारे में? थोड़ी परेशानी के साथ रेवती बोली, सोचना क्या श्रेया, तुम्हारे पापा और मैंने कितनी मुसीबतें देखकर यह घर बनवाया है, गृहस्थी का सामान जोड़ा है, और रिनोवेशन के नाम पर एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर में तोड़ फोड़ होगी, घर का हर सामान औने पौने दाम में बेच दिया जाएगा। रेवती को उसकी बातों से परेशानी साफ झलक रही थी। ऐसा नहीं है मम्मी जी, सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। आजकल कुछ ऑनलाइन साइट्स भी है जहां पुराना सामान अच्छी कीमत पर बिक जाता है, और कई जगह एक्सचेंज ऑफर भी होते हैं। तब रेवती बोली, रहने तो एक्सचेंज के नाम पर सब लूटते हैं। पुराना सामान कम कीमत पर लेते हैं और नया बहुत ज़्यादा कीमत पर देते हैं। रेवती की बातें सुनकर सब निराश हो गए, और सुमित जी सबकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तब राहुल बोला, मम्मी, अपना घर पुराने पैटर्न का हो गया है। आजकल आर्किटेक्ट इतने अच्छे से डिज़ाइन करते हैं कि कम जगह में भी अच्छी सुविधा देते हैं। इससे घर सुंदर भी दिखता है और सामान रखने की जगह भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये बात सुनकर रेवती बोली, बेटा, ये सब लोग बड़े लोगों के चोचले हैं, मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। श्रेया ने कहा, मम्मी जी, आप एक बार आर्किटेक्ट का डिज़ाइन देख तो लीजिए, फिर नहीं समझ आया तो मत करवाना। लेकिन रेवती जी टस से मस नहीं हुई और अपने कमरे में चली गई। सुमित जी तो जैसे सभी के मन की किताबों के पन्नों को गहराई से पढ़ रहे थे। उन्हें इन पन्नों के बिखरने का डर था। रात को रेवती जी की आंखों से नींद गायब थी। रात भर करवटें बदलती रही। तब सुमित जी बोले, देखो रेवती, तुम परेशान न हो। इतने साल हमने हमारे तरीके से घर चलाया है, और अब बेटा बहू की सुन लो। ये सोसाइटी में रहते हैं, सब तरफ आना जाना है इनका, जगह जगह नई नई चीज़ें देख कर आते हैं। इनके भी तो अरमान हैं अपने घर को लेके। तब रेवती कठोर स्वर में बोली, देखिए जी, हमने भी कोई इतने साल बाहर नहीं झोंका है, धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। मेरे जीते जी मैं अपना सामान हरगिज नहीं बिकने दूंगी। तब सुमित जी बोले, ये कैसी जिद कर बैठी तुम? सामान क्या बहू बेटे के प्यार से ज़्यादा कीमती है? ये लोग कितना लिहाज करते हैं, देखभाल करते हैं हमारी। कोई और होते तो अपनी गृहस्थी अलग जाकर बसा लेते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे ज़माने कुछ और थे, तब हमारे पास पैसों की तंगी थी। घर और सारा फर्नीचर भी तब का ही है। अब भगवान की दया से राहुल और श्रेया अच्छा कमा रहे हैं, दोनों समझदार भी हैं। आप अपनी जिद छोड़िए। रविवार की सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। तब सुमित जी ने ऐलान कर दिया कि सुनो राहुल और श्रेया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी माँ रिनोवेशन के लिए मान गई है। माहौल खुशनुमा हो गया। श्रेया किचन में से गजक का पैकेट लेकर आई और सबका मुंह मीठा कराया। रेवती जी के पैर छूकर बोली, थैंक यू मम्मी जी, हम लोग आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। काम शुरू हो गया। देखते ही देखते घर की काया पलट हो गई। घर में पूजा रखी गई, परिचितों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। सभी को घर का इंटीरियर बहुत पसंद आया। आज रेवती जी की आंखों में खुशी की चमक थी। श्रेया ने भी उनकी अनमोल यादों से जुड़े सोफे और मंदिर में थोड़ा बदलाव कर नया लुक दे दिया था। उन्होंने राहुल और श्रेया को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आज घर के साथ साथ उन सबके रिश्तों का भी रिनोवेशन हो चुका था, और सबके चेहरों पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी।
मेरी दूसरी कहानी का टाइटल है भक्त की परीक्षा। भगवान विष्णु का दरबार लगा था। एक और भक्तों के नाम की लिस्ट लगी हुई थी जिसमें भगवान विष्णु के भक्तों के नाम दर्ज थे। घूमते घूमते नारद ऋषि भी वहां पहुंच गए। उनकी नज़र उस लिस्ट पर पड़ी तो वे चौंक गए कि उसमें उनका नाम तो है ही नहीं, जबकि वे तो अपने आप को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, भगवान, भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम तो है ही नहीं। विष्णु जी ने बोला, समय आने पर उत्तर मिलेगा। कुछ दिन बीत गए। फिर से नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक पहुँचे। सोचा कि चलो भगवान विष्णु जी के दर्शन कर लूँ। तब नारद जी ने देखा कि विष्णु जी तो तड़प रहे हैं, दर्द से लोटपोट हो रहे थे। नारद जी घबराए और विष्णु जी से पूछा, भगवान, ये क्या हो गया है आपको? विष्णु जी ने उत्तर दिया, आओ, तुम ठीक समय पर आए हो। मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है। तब नारद जी बोले, आप कहे तो वैद्यराज को बुला दूं? विष्णु जी ने कहा, वैद्य से काम नहीं होगा। तब नारद जी हैरानी से बोले कि आप जिसे कहे उससे बुला लूं। भगवान ने कहा कि कोई भी काम नहीं आएगा। तब नारद जी बोले, भगवान, आप स्वयं ज्ञाता हैं, जो इलाज हो बता दीजिए, दवा लानी हो तो मैं ले आऊँगा। विष्णु जी ने कहा, दवा तो है, मैं जानता भी हूँ, पर लाना कठिन है। नारद जी ने कहा, ऐसी क्या बात है, मैं तीनों लोक में तलाश करके ला सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो सही। विष्णु जी बोले, यह दर्द शूल का दर्द है, भयंकर पीड़ा हो रही है। इसका इलाज है, यदि किसी भक्त का हृदय मिल जाए तो यह दर्द शांत हो सकता है। नारद जी बोले, भगवान, मैं अभी गया और लेकर आया। वे वहाँ से भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर मृत्यु लोक पहुँचे। एक जगह सत्संग हो रहा था, कीर्तन चल रहा था, भगवान के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे थे। नारद जी ने सोचा, यहाँ मेरा काम हो जाएगा। सत्संग पूरा हुआ। संचालक महोदय को नारद जी ने एक स्लिप पकड़ा दी। नाम आया तो वे भी बोलने के लिए खड़े हुए और कहने लगे, मैं विष्णुलोक से आया हूँ। भगवान के पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है। उपचार के लिए भक्त का हृदय चाहिए। यहाँ आप सारे भक्त ही हैं। भगवान को आपसे ही मदद की उम्मीद है। जिस तरह वो आपके संकट में आपके साथ होते हैं, आज उनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है। कोई भी अपना हृदय दे तो मैं भगवान के पास लेकर चला जाऊँ। उनकी बात सुनते ही माहौल में शांति छा गई। अब तक जहाँ राम राम का नाम हो रहा था, भगवान के नारे लगाए जा रहे थे, वहाँ जैसे ही सबने उनकी बात को सुना, साफ सूंघ गया। कोई भी भक्त हृदय देने को तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी सोचने लगे कि लोग दावा करते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, पर अब जब करने का वक्त आया तो कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा। सबको अपनी जान प्यारी है। नारद जी हताश होकर दूसरी जगह पहुँचे। वे अब कुंभ के मेले में गए, जहाँ लाखों भक्त दिखाई दे रहे थे। नारद जी डंके की चोट पर कहने लगे, मुझे भगवान के उपचार के लिए एक भक्त का हृदय चाहिए। उनकी बात को लोगों ने अनसुना कर दिया। किसी ने कहा, रवाना हो जाओ, यहाँ हृदय नहीं मिलने वाला। जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे थे, वहाँ वहाँ नारद जी गए, पर कहीं भी कोई भी हृदय देने वाला तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँगा। भगवान विष्णु को बोलकर आया था कि एक क्या, जितने हृदय मांगोगे उतने ला दूंगा। अब उन्हें मुँह कैसे दिखाऊंगा। वे निराश हो गए, मुँह लटक गया, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। निराश होकर लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक भील मिल गया। उसने नारद जी से पूछा, आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने निराश होकर बोला, रहने दो भाई, सुनकर क्या करोगे? भील बोला, बताइए तो सही, क्या पता आपका काम हो जाए। नारद जी हताश होकर बोले, भाई, देख ली मैंने दुनिया, सभी स्वार्थी हैं, किसी को भगवान की चिंता ही नहीं है। तब भील बोला, आप बताइए तो सही कि बात क्या है। तब नारद जी ने कहा, मैं आया था भगवान विष्णु के लिए औषधि लेने, पर कोई देने को तैयार ही नहीं है। विष्णु जी के पेट में भयंकर दर्द है और उपचार के लिए एक भक्त का हृदय चाहिए। बिल ने तुरंत कहा, आपने इतनी देर कैसे कर दी? भगवान के पेट में भयंकर पीड़ा हो रही होगी, आप मेरा हृदय ले जाइए। यदि आपके लिए मेरा हृदय निकाल पाना संभव नहीं है
तो मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही नारद जी के पैरों में गति आ गई। वे भील को साथ लेकर पहुँचे। नारद जी भगवान से मिलने चले गए और बोले, भगवान विष्णु जी, मैं आपका काम करके आ गया हूँ। विष्णु जी ने पूछा, इतनी देर कैसी हो गई? नारद जी बोले, अरे क्या बताऊँ, इतनी जगह ढूंढा पर कोई मिला ही नहीं। तब विष्णु जी ने कहा, दूर दूर तक ढूंढते रहे, कि आपके पास हृदय नहीं था? आप कहते हैं कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। आप समझ गए होंगे कि आपका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं था। तब नारद जी शर्मिंदा हो गए और भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए और बोले, क्षमा करना भगवान, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपका सेवक हूँ, सदा आपके लिए समर्पित रहूँगा। तो देखा आपने, भक्त कहलाना तो बड़ा आसान है, पर जब प्राणों की बात आ जाए तब ही पता चलता है कि कौन असली भक्त है। आप सब भी अपनी ज़िंदगी में जिन्हें मानते हैं उनके लिए समर्पण का भाव ज़रूर रखें और झूठे दिखावे से बचकर ही रहे। अब आ रही है मेरी तीसरी कहानी, जिसका टाइटल है इच्छितवर। कई साल पहले की बात है। महाराजा अमर सिंह का राज्य था। वह बहुत ही उदार दिल, प्रजा का भला करने वाले दयालु राजा थे। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थी। उनके राज्य के साथ नाता जोड़ना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। महाराजा अमर सिंह को एक पुत्री थी। उसका नाम इति था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अब वह शादी के लायक हो चुकी थी। उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। एक दिन महाराजा अमर सिंह इति से बोले, आपके लिए विश्वराज के राजकुमार का रिश्ता आया है। अगर आप चाहो तो हम उनसे रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। तब इति बोली, पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारा पति जो इस राज्य का महाराज बनेगा, उसे किसी चीज़ का घमंड ना हो, जिसके मन में दया का भाव कुट कुट के भरा हो और जो अनुशासित हो। हमारे मन के साथ साथ प्रजा का भी पूरा ख्याल रखे। तब अमर सिंह बोले, ऐसा पति तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए स्वयंवर ज़रूर रख सकते हैं। इति बोली, जी पिताजी, हमारी कुछ शर्तें होगी जो हमसे शादी करने वाले राजकुमारों को माननी पड़ेगी। महाराज बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। आखिर तुम हमारी शूरवीर, पराक्रमी और बुद्धिमान बेटी हो। अब महाराज राजकुमारी के लिए एक स्वयंवर आयोजित करते हैं, जिसमें कई राज्यों के राजकुमार शामिल थे। सभी राजकुमारों के ठहरने की अलग व्यवस्था की जाती है। अब राजकुमारी एक राजकुमार का रूप धारण करती है और अपने एक गुप्तचर को अपने साथ लेकर स्वयंवर में आए राजकुमारों के बीच जाकर उनसे दोस्ती करने का प्रस्ताव रखती है। ऐसा बोलते ही सिर्फ 5 राजकुमार ही उससे दोस्ती करते हैं। तब एक दूसरा राजकुमार बोलता है, हम यहाँ राजकुमारी से विवाह हेतु आए हैं, किसी से दोस्ती करने नहीं। अब राजकुमारी उन 5 राजकुमारों को जानने की कोशिश करने लगती है और महाराज को कहती है कि इनकी खातिरदारी करवाएं। तब महाराज ऐलान करते हैं कि आप सब राजकुमार यहाँ आए हैं तो हमें आपकी खातिरदारी करनी है, इसलिए हमने अपने राज्य की सबसे सुंदर नर्तकी को बुलाया है। कृपया आप सभी इसके नृत्य का आनंद ज़रूर लें। ये बात सुनकर वो 5 राजकुमार जिन्होंने राजकुमारी से दोस्ती की थी, उनमें से 3 राजकुमार आगे आकर बोलते हैं, हम आपके आभारी हैं, पर हमें नृत्य में कोई रुचि नहीं है। हम राज्य के अखाड़े में शस्त्रों को देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। यह सुनकर राजा खुश हो जाते हैं। महाराजा एक सैनिक को उन तीनों के साथ भेजते हैं और वो तीनों अखाड़े में शस्त्रों की जानकारी लेते हैं। कुछ देर बाद महाराज और राजकुमारी उन 3 राजकुमार के पीछे जाते हैं और शस्त्रों के अभ्यास को देखकर प्रसन्न होते हैं। तब महाराज बोलते हैं, इति, क्या अब हमें हमारा दामाद मिल गया है? तब वह बोलती है, नहीं पिताजी, अभी एक पड़ाव और है। उसको पार करते ही हमें हमारे राज्य के भावी महाराज मिल जाएंगे। तब महाराज पूछते हैं, आखिरी पड़ाव वो क्या है पुत्री? तब राजकुमारी बोलती है, आप इन तीनों राजकुमारों को हमारे राज्य की सबसे सुंदर पहाड़ियाँ देखने के लिए भेज दीजिए। आगे का मैं खुद संभाल लूँगी। तब महाराज बोलते हैं, ज़रूर पुत्री, हम जानते हैं कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है।
अब महाराज उन तीनों राजकुमारों को राज्य की सबसे सुंदर पहाड़ी को देखने के लिए जाने की बात करते हैं। तब उन तीनों में से एक राजकुमार पहाड़ी की सुंदरता देखने से मना कर देता है। तब बाकी के 2 राजकुमार पहाड़ी के इलाके में जाते हैं। उसी समय उन्हें रास्ते में एक भिखारिन दिखती है। वह कोई और नहीं, स्वयं राजकुमारी ही होती है, जो इस वक्त उनकी परीक्षा लेने के लिए भिखारिन होने का नाटक कर रही होती है। उसे देखकर राजकुमार सोचते हैं कि ये भिखारिन कौन है। हम इस राज्य में पिछले 7 दिनों से हैं। हमने अब तक एक भी भिखारी को नहीं देखा था। राजकुमार के साथ एक सैनिक था। राजकुमार प्रिंस उस सैनिक से कहते हैं, जाओ सैनिक, उस भिखारिन को यहाँ लेकर आओ। प्रिंस की बात सुनकर दूसरा राजकुमार बोलता है, जाने दो ना, तुम्हें क्या करना है। वो कितनी कुरूप है और तो और वो बीमार भी लग रही है। चलो हम आगे चलते हैं। तब राजकुमार प्रिंस से बोलते हैं, नहीं नहीं, आप जाना चाहते हो तो आप जाइए, मुझे तो उससे बात करनी है। ऐसा सुनकर दूसरा राजकुमार आगे बढ़ जाता है। तब राजकुमार प्रिंस उस भिखारिन से बात करते हैं और उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं और चले जाते हैं। यह देखकर राजकुमारी राजकुमार प्रिंस को अपने जीवन साथी के रूप में देखती है। इति महाराज के पास जाकर बोलती है, पिताजी, हमने हमारा वर चुन लिया है। हम आपको कल स्वयंवर के स्थान पर ही बताएंगे। सभी राजकुमार उत्साहित थे कि वो कौन होगा जिससे कल राजकुमारी अपने पति के रूप में चुनेगी। अगला दिन आ ही गया था। दरबार पूरा भरा था। सभी राज्य के राजकुमार भी सज धज कर आ चुके थे। अब राजकुमारी भी दुल्हन की तरह तैयार होकर राज दरबार आती है। तब महाराजा ऐलान करते हैं कि आज हमारी पुत्री अपने योग्य वर का चुनाव करेगी। पुत्री जाओ, जिसे भी तुमने चुना है उसके गले में ये वरमाला डाल दो। इति राजकुमार प्रिंस को वरमाला पहना देती है। महाराजा दोनों की शादी खूब धूमधाम से करवाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये नया एक्सपेरिमेंट, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मैंने इस पूरी वीडियो में कितनी कहानी को शामिल किया है और आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी कहानी आप सभी के लिए लाती रहूँगी। मिलेंगे अच्छी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।